देखिए, बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं दिनेश सिंह, जनता दल यू के हैं। इनके 2 यूपीक आईडी नंबर हैं और दोनों 2 जिला से। अरे चुनाव आयोग का पल्लू पकड़ कर करके भाजपा को अपना रूप दिखाने के बजाय सामने बोलना चाहिए कि हाँ, चुनाव आयोग को मैंने कहा है गरीबों का वोट काटने के लिए। बोलने चाहिए, हिम्मत है। विपक्ष दलों द्वारा इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर का मुद्दा काफी बवाल मचा रहा है, लेकिन ये मुद्दा काफी महत्वपूर्ण भी है। इसी बात को लेकर काफी नए खुलासे हुए हैं और साथ ही साथ कितने लोगों के तो 2-2 एपिक नंबर निकले हैं। किसी के घर की संख्या नहीं है तो किसी के माता पिता का नाम सही नहीं है, तो कभी कुछ भी बात हो रहा है तो कभी कुछ। यहाँ तक तो तेजस्वी यादव ने कुछ ही दिनों पहले हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दावा किया था कि उनके 2-2 एपिक नंबर है, ऐसा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया। उसके बाद कुछ दिनों उससे पहले उसके बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा राहुल गांधी ने भी खुलासा किया था कि किस प्रकार से निर्वाचन आयोग द्वारा पुनर्निरीक्षण का पूरा जो काम है कितनी पारदर्शिता के साथ किया जा रहा है कि लोगों के नाम सही नहीं है, और सही है भी तो उनके माता पिता के नाम सही नहीं है। कहीं पर एड्रेस गलत है तो कहीं पर एपिक नंबर गलत है, तो ऐसे करके कई सारे खुलासे किए। तो ये मामला अभी तक पूरी तरह से ठीक भी नहीं हुआ था, शांत भी नहीं हुआ था कि एक और नया बवाल आ गया है इसी मुद्दे को लेकर, निर्वाचन आयोग की गलतियों को लेकर। जी हाँ, इस बार मामला सामने आया नीतीश कुमार के खास एमएलसी, जेडीयू के एमएलसी दिनेश सिंह का। जी हाँ, श्री दिनेश सिंह का जो है 2-2 एपिक नंबर है, वो भी 2-2 जगहों से। इस बात का बड़ा खुलासा किया गया है। नमस्कार, मैं सुरभि मानसी और आपने देखना शुरू कर दिया है एकदम कड़क। जी हाँ, एसआईआर का मुद्दा अभी सही से शांत तक नहीं हुआ है, ये मुद्दा बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में अन्य मुद्दे भी काफी चर्चाएं बने हुए हैं, लेकिन अभी बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव है। इसको मद्देनजर रखते हुए पुनर्निरीक्षण का जो कार्य चल रहा था उसमें कई त्रुटियां सामने आई, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सही करके पारदर्शिता के साथ इसे निपटाने की ऑर्डर्स दिए थे, आदेश दिए थे। फिर भी इस बात को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग ने इस पर कार्य भी किया, लेकिन अभी भी जो गलतियां हैं वो सामने आ ही रही हैं। अभी नीतीश कुमार के खास एमएलसी जो कि जेडीयू के एमएलसी हैं दिनेश सिंह का 2-2 एपिक नंबर मिला है, जिसका विपक्ष दल दिखाकर सबूत दावा करे। आप इस फुटेज में देखिए साफ साफ कि किस तरह से 2-2 जगहों पर, 2-2 जिलों पे, 2-2 स्थानों पे उनके 2-2 एपिक नंबर हैं, यानी कि वो 2 जगह से वोट उठा सकते हैं। यहीं तक बात सीमित नहीं रहती है, उनके साथ साथ उनकी पत्नी के भी 2-2 एपिक नंबर है, यानी कि एक परिवार से 4 वोट जा रहे हैं। 2 अलग अलग जगह से एक आदमी का गया, फिर उनकी पत्नी का भी 2 जगह से वोट जा रहा है, यानी कि वोट को भारी मात्रा में फर्जी किया जा रहा है। फर्जीवाड़ा काफी भयंकर चल रहा है। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए शक्ति सिंह यादव इस पर क्या अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और क्या बताना चाह रहे इस पूरे मामले को लेकर, आइए जानते हैं। देखिए, बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं दिनेश सिंह, जनता दल यू के हैं। इनके 2 यूपीक आईडी नंबर हैं और दोनों 2 जिला से हैं और दोनों जगह वोट गिराते हैं। अब ये बताइए क्या इन्होंने 2 बनाई, इन्होंने गलती की या फिर चुनाव आयोग ने गलती की? इनकी पत्नी बीना देवी सांसद है वैशाली से, इनके भी यूपीक आईडी 2 हैं और 2 जिले से हैं। अब मैं जानना चाहता हूं, चुनाव आयोग सही माने में सत्ता प्रतिष्ठान से गाइड होकर के दुरुपयोग कर रही है। अब तो गुजरात के लोग आते हैं यहां वोटर बन जाएंगे। अब वोटर बन जाने के बाद में वोट डालेंगे, फिर जो है चुनाव आएगा गुजरात में तो यहां से नाम कटा करके वहां भी जाके बन जाएंगे। तो पति पत्नी दोनों के यूपीक आईडी नंबर 2 है। क्या ये वोट की डकैती, वोट की चोरी है कि नहीं है? ये प्रमाणित होता है कि नहीं होता है? इलेक्शन कमीशन के संज्ञान में है कि नहीं है? जिलाधिकारी इन पे नोटिस अभी तक किया? हर डकैती को विपक्ष पकड़ेगा, सब सत्ता प्रतिष्ठान और चुनाव आयोग के अधिकारी हरकत में आएंगे। यही बात तो शुरू से कहा जा रहा है कि प्रक्रिया में इतनी दोष है कि आम जनता, जिसका वोटर
जिससे नाम कट रहा है वो गुहार लगा रहा है कि हम जिंदा है, हमारा नाम काट दिया, और जो मरा हुआ है उसको नाम घुसाए हुए हैं भाई। और ज्यादातर देखिएगा कि गरीब गुरबों के वोटों पर डाका डालने की साजिश भारतीय जनता पार्टी रच रही है चुनाव आयोग के माध्यम से। अरे चुनाव आयोग का पल्लू पकड़ कर करके भाजपा को अपना रूप दिखाने के बजाय सामने बोलना चाहिए कि हाँ, चुनाव आयोग को मैंने कहा है गरीबों का वोट काटने के लिए, बोलने चाहिए, हिम्मत है तो जैसा कि आपने देखा, शक्ति सिंह यादव ने खुलेआम ये बोल दिया है कि ये जो है फर्जीवाड़ा चल रहा है और जो निर्वाचन आयोग है वो अपने कार्यों को सही ढंग से नहीं कर रही है, उसमें पारदर्शिता नहीं मिल रही है। यानी कि इस बार इस लोकतांत्रिक देश में जहां पर बिहार राज्य में विधानसभा का चुनाव है, उससे पहले मतदाताओं को जो मतदान का अधिकार है वो कैसे ले गए। किसी का तो एपिक नंबर ही नहीं है, किसी का है तो डबल डबल है। यानी कि इस बार जो मतदान होने वाला है, क्या उसमें फर्जीवाड़ा होगा? क्या पारदर्शिता जो है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी? क्या इस प्रकार से वन मैन वन नेशन वन वोट का जो नियम चलता है, ये जो बातें चलती हैं, दावा चलता है, वो कैसे पेज तक, पन्नों तक ही सीमित रह जाएंगे? हमें बस अपना अधिकार चाहिए कि हम एक वोट दे सके अपने अधिकार को लेकर, अपने लोकतांत्रिक देश को लेकर, ताकि हम उस सरकार को ला सके जो कि लोकतांत्रिक राज्य चला सके, लोकतांत्रिक देश चला सके और हमारी बातों को सुने, हमारी तकलीफों को सुने और उस पर कार्य करे। तो इस प्रकार से देखना ये दिलचस्प होगा कि इस बार राजनीतिक समीकरण क्या बनते हैं और निर्वाचन आयोग अपने कार्यों में जो त्रुटि हो रहा है उसको जल्द से जल्द सही करे, यही हमारी गुजारिश रहेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव है, तो ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि इस बार फर्जीवाड़े का अंत होता है या चुनाव फर्जीवाड़ों पर ही चलता है। वैसे आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में साझा करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए। और ऐसी खबरों के लिए धन्यवाद।